नमस्कार मित्रों। किताब जो मैंने पढ़ी, इस एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे आराधना प्रसाद की पुस्तक या कहें गजल संग्रह चाक पर घूमती रही मिट्टी। बड़ा फिलॉसफिकल इसका टाइटल है, बड़ी दार्शनिकता लिए हुए। और सच बात है, चाहे हमारा ये शरीर हो और चाहे ये संसार हो, सब कुछ मिट्टी है और ये काल के चाक पर घूमती रहती है। तो चाक पर घूमती रही मिट्टी, इस दार्शनिक शीर्षक को लेकर के 100 गजलों की एक खूबसूरत माला को पिरोया है आराधना प्रसाद ने। बोलती हुई आंखें, हंसता हुआ चेहरा, खुशनुमा अंदाज और दोस्ताना लहजा, बड़ा शानदार व्यक्तित्व है आराधना प्रसाद जी का। यूं तो वनस्पति शास्त्र से एमए की शिक्षा लिया है, लेकिन विज्ञान पढ़ते पढ़ते उन्होंने गजल को कब से अपना लिया ये तो मैं नहीं जानता, मगर ये सच है कि उनकी गजलों को पढ़ते हुए ऐसा लगता है कि आराधना जी गजल लिखती नहीं, कहती नहीं है, गजल उनके जुबान से बहती है। वो जो भी बोल दें वो शेर होता है, जो भी कह दें वो गजल होती है, जो भी फलसफा वो सुना दें वो नज्म होती है। उनकी इन 100 गजलों से गुजरते हुए जीवन के हर रंग को हमने देखा, हर पहलू को उन्होंने छुआ, बड़ी शिद्दत से छुआ, बड़ी खूबसूरती से छुआ। कोई भी गजल हो उसमें अपनी बात को बहुत बेहतरी से कहती हैं और हर गजल में कहीं ना कहीं एक दर्शन का पुट रहता ही रहता है। उनकी गजलों पे और बात करें, लेकिन उसके पहले मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आंखें, रंग, धूप, तितली, मिट्टी, खुशबू, कोहरा, ऐसे ऐसे शब्दों को लेकर के जब वो गजल कहती है ना, सुनने वाला एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। अब उनकी गजलों की हम ज्यादा तारीफ क्या करें, ये आप खुद जब पढ़िएगा तो समझिएगा। आराधना प्रसाद की इस पुस्तक का कवर कुछ यूं है, चाक पर घूमती रही मिट्टी। ग्रंथ अकादमी बिहार की तरफ से ये प्रकाशित हुई है। डिटेल आपको हमारे प्रोग्राम में नीचे मिल जाएगा या फेसबुक पे आराधना प्रसाद को आसानी से ढूंढा जा सकता है और उनकी आवाज से इसकी डिटेल पाया जा सकता है। हम अपने कार्यक्रम में कवि या लेखक या शायर की एक रचना को जरूर पढ़ते हैं। आइए उनकी एक खूबसूरत गजल का हम आनंद लें, लुत्फ लें। न अब पानी को पानी कह रही है, न अब पानी को पानी कह रही है, नदी जैसे कहानी कह रही है। नदी को जैसे, नदी कैसी कहानी कह रही है। उदासी को समेटे बूढ़ी अम्मा ये दुनिया आनी जानी कह रही है। आप देखिए, पहले शेर से ही अपनी बात को बड़ी खूबसूरती से कह रही हैं।
न अब पानी को पानी कह रही है, नदी कैसी कहानी कह रही है। ये जीवन भी तो एक नदी है ना, वो कुछ ना कुछ कहती रहती है, एक कहानी, एक फलसफा सुनाती रहती है। और अगर हम सुनना चाहें तो जो नदी है जब बहती है कल कल करती हुई, तो वो भी कुछ ना कुछ कहानी कहती है। हाँ, सुनने के लिए कान होने चाहिए, महसूसने के लिए आराधना जी जैसा दिल होना चाहिए। तो न अब पानी को पानी कह रही है, नदी कैसी कहानी कह रही है, उदासी को समेटे बूढ़ी अम्मा, ये दुनिया आनी जानी कह रही है। इंसान जब उम्र के अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंचता है तो जीवन के फलसफे को वो समझ ही जाता है, और ये समझ जाता है कि ये दुनिया तो सराय खाना है, यहाँ तो बस आना और जाना है। इसी बात को बड़े खूबसूरत ढंग से कहा है आराधना जी ने। आगे क्या कहती हैं, यहाँ तक तो हो गया था पानी पानी, ये पानी की निशानी कह रही है। यहाँ तक तो हो गया था पानी पानी, ये पानी की निशानी कह रही है। पानी जहां से बहता ना वहां अपना निशान छोड़ जाता है। कहीं भी हो, अगर आप घर के फर्श में भी पानी गिरा दें तो उसकी धार एक निशान छोड़ जाती है। तो कुछ भी घटित हो इस जीवन में, तो जीवन भी एक दरिया है, पानी की तरह बहता रहता है। आप जो कुछ सोचते हैं, कहते हैं, सुनते हैं, करते हैं, वो सब कुछ कहीं ना कहीं एक निशानी छोड़ जाता है। उसे पढ़ना, उसे सुनना, उसे गुनना, उसका एक अलग आनंद है। और ये काम बड़ी खूबसूरती से जानती हैं आराधना जी। खैर, अगले शेर में वो क्या कहते हैं, फना एक रोज हो जाएगी दुनिया, कहानी में ये नानी कह रही है। नानी और अम्मा, ये जो दो बात लिए हैं गजल में, ये इस बात की तस्दीक करते हैं कि उम्र के साथ अनुभव आता है। फना एक रोज हो जाएगी दुनिया, कहानी ये नानी कह रही है। ऊपर उन्होंने ये कहा था कि दुनिया आनी जानी है, कि यानी कि जीवन में आप पैदा हुए तो मरेंगे जरूर, ये बात तय रखें। अब ये कह रहे हैं कि ऐसा नहीं कि दुनिया रहेगी, दुनिया भी खत्म हो जाएगी। ये दुनिया जिसे आप देख रहे हैं ये भी किसी ना किसी दिन खत्म हो जाएगी। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, हो सकता है लाखों साल लगे, लेकिन खत्म होगी। ये कौन कह रहा है, नानी। नानी का मतलब जो अनुभवी लोग हैं। भूला सकते नहीं था उम्र मुझको, ये एक चिट्ठी पुरानी कह रही है। तो ये जो बात कह रही है नानी, ये चिट्ठी पुरानी है जिसे आप भुला नहीं सकते हैं। समुंदर की प्रतीक्षा भी सफल हो, ये दरिया की रवानी कह रही है। इंसान का जीवन एक दरिया है और समुंदर परमात्मा है। तो इस जीवन को परमात्मा में मिल जाना है, यही फलसफा कह रही है आराधना जी। कुछ सिखा रही हैं, कुछ बता रही हैं। तो जो बड़े बड़े ग्रंथों में, बड़ी गूढ़ बातों में, बड़े बड़े भारी भारी भरकम शब्दों में हमारे ग्रंथोकारों ने बताया है, उसी बात को बड़ी खूबसूरती से दो लाइनों में, यानी एक शेर में आराधना जी ने कह दिया है। यही उनकी खूबसूरती है। समुंदर की प्रतीक्षा भी सफल हो, ये दरिया की रवानी कह रही है। बहुत सपने बुने हैं रस्सियों में, ये खटिया खानदानी कह रही है। बहुत सपने बुने हैं रस्सियों में, ये खटिया खानदानी कह रही है। यहाँ पर भी आप देखिए, ये खटिया भी जीवन है। तो खानदानी यहाँ का मतलब हमारा जो इतिहास कह रहा है वो यही कह रहा है, बहुत कुछ कह रहा है। कितने राजे गए, कितने महाराजे गए, कितने बादशाह गए, बहुत लोग आए और चले गए। ये खानदानी खटिया कह रही है। जो इतिहास है ये बहुत कुछ सिखाता है, इससे सीखो, समझो और जानो। नाव पानी को पानी कह रही है। देखा कितनी खूबसूरती से अपनी बात कहती हैं। ऐसा नहीं
कि सिर्फ जीवन के फलसफे को कहा, मोहब्बत को भी बड़े अंदाज से कह रही हैं। ये अनोखी है प्यार की खुशबू, बावरे मन की बावरी खुशबू, ये खुदाया ये शायरी तौबा, खुद ही भर भर के लूटती खुशबू। तो उनकी यानी कि आराधना जी की शायरी बहुत खूबसूरत खुशबू लुटाती है। बस ज़रूरत है उसको सूंघने की, उसको समझने की, उसको महसूसने की। इनकी गज़लें कहीं से भी उठा लो, खूब अंदाज लाई है मछली, पाँव पाँव थिरकती है मछली। अब देखिए, मछली को उन्होंने प्रतीक बना करके कितनी खूबसूरत बातें कही हैं। खूब अंदाज लाई है मछली, पाँव पाँव थिरकती मछली। तो ये मछली क्या है, थिरकना क्या है, ये आप खुद समझें और पढ़ें। तो मित्रों, 100 गज़लों से सुसज्जित आराधना प्रसाद की इन गज़लों से गुजरते हुए एक अलग अनुभव होता है, रूहानी। आप जरूर पढ़ें इस गज़ल संग्रह को। और आराधना जी हमारी बहुत पुरानी मित्र हैं, फेसबुक से ही हम जुड़े हैं। कई बार मौका मिलते मिलते चूक गया जब हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। हाँ, फ़ोन पे ज़रूर हमारी उनसे बात होती है, काफ़ी बातें होती हैं और बहुत अच्छी बातें होती हैं। हम उनको इस खूबसूरत गज़ल संग्रह के लिए ढेरों ढेरों शुभकामनाएं देते हैं और बधाई देते हैं, और उम्मीद रखते हैं कि आने वाला इनका नया गज़ल संग्रह इससे ज़्यादा भी खूबसूरत होगा और बहुत अच्छा होगा। उनकी बेहतरी के लिए, उनकी अच्छी सेहत के लिए, उनके अच्छे जीवन के लिए हम बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि। आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें। हम जल्दी ही फिर एक नई पुस्तक, एक नए कहानीकार, गज़लकार या किसी रचनाकार की रचना को लेके उपस्थित होंगे। नमस्कार, शुभ रात्रि।